In this session, we will discuss Article 6 of Paris Agreement. Why Article 6 is a powerful tool for India. Article 6 of the Paris Agreement is a powerful tool for India because it facilitated access to climate finance, technology transfer, and a new carbon market, crucial for meeting climate goals. आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट इंडिया के लिए एक पावरफुल टूल है बिकॉज इंडिया के लिए ये एक क्लाइमेट फाइनेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कार्बन मार्केट एक्सेस को फैसिलिटेट करता है जो कि क्लाइमेट गोल को मीटिंग करने के लिए क्रूशियल है द पेरिस एग्रीमेंट adopted in 2015 at the UNFCCC COP21 conference is a landmark global treaty to combat climate change by limiting global warming to well below 2 degrees Celsius, preferably to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level. पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में UNFCCC COP21 कॉन्फ्रेंस के अंडर एडॉप्ट किया गया था एक लैंडमार्क लीगल ट्रीटी रहा है क्लाइमेट चेंज से कॉम्बैट करने के लिए जिसके अंडर ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक बिलो रखने का टारगेट रखा गया है। All nations submitting nationally determined contribution to cut emissions, establishing a common framework for collective climate action and finance. पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ही ऑल कंट्रीज को यहाँ पर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट गिवन किए गए सो दैट एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। इट मीन्स पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है इसने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर कॉमन फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट फॉर इंडिया। पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 का इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर ऑफ मोबिलाइजिंग क्लाइमेट फाइनेंस। आर्टिकल 6 मैकेनिज्म enable India to attract foreign investment for low carbon projects like renewable energy, afforestation and energy efficiency. आर्टिकल 6 मैकेनिज्म जो है इंडिया को फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी अफॉरेस्टेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया अट्रैक्ट कर सकता है आर्टिकल 6 मैकेनिज्म की वजह से। दिस हेल्प इंडिया टू ब्रिज द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल गैप फॉर क्लाइमेट एक्शन। नंबर कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन। कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए आर्टिकल 6 इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने एमिशन रिडक्शन के लिए कुछ नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट यहाँ पर सेट किए हुए हैं। उन टारगेट को अचीव करने के लिए आर्टिकल 6 इम्पोर्टेंट है। बाय जनरेटिंग एंड सेलिंग कार्बन क्रेडिट्स फ्रॉम एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इंडिया कैन यूज द रेवेन्यू टू मेक इट क्लाइमेट एक्शन मोर अफोर्डेबल। एमिशन रिडक्शन के लिए इंडिया ने कार्बन क्रेडिट से रिलेटेड इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं। इन कार्बन क्रेडिट को इंडिया अब जनरेट कर सकता है सेल कर सकता है इसके थ्रू जो भी रेवेन्यू मिलेगा इंडिया को क्लाइमेट एक्शन टेकिंग कर सकता है उस रेवेन्यू का यूज करके। नंबर 3 promoting sustainable development. Article 6 also contribute to sustainable development goal. Climate action in India is linked to job creation in the green sector, improved air quality, and the development of sustainable infrastructure. आर्टिकल 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इंडिया में क्लाइमेट एक्शन जो भी टेकिंग किए जा रहे हैं वो जॉब क्रिएशन इन द ग्रीन फील्ड से लिंक हैं, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, साथ ही सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नंबर 4 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। Article 6 encourages the transfer of advanced clean technologies to India, which is vital for transitioning its high emission sector like steel and cement. आर्टिकल 6 एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को एनकरेज करता है स्पेशली क्लीन टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर के लिए एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है जो कि इंडिया के हाई एमिशन सेक्टर सच एज स्टील एंड सीमेंट के ट्रांजिशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 integrating with global market. India has established a national designated authority and is developing its domestic carbon market carbon credit trading scheme. इंडिया इंडिया ने रिसेंटली नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी
इस्टेब्लिश की है एंड डोमेस्टिक कार्बन मार्केट भी इंडिया ने डेवलप किए हैं, अलाइनिंग विद द स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स सेट बाय द आर्टिकल 6 will allow seamless integration with global carbon market। इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड के साथ आर्टिकल 6 के अकॉर्डिंग अगर इंडिया अपने आप को अलाइन करता है, देन इंडिया अपने कार्बन मार्केट को ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। नंबर 2, शोकासिंग लीडरशिप। India can leverage its successful implementation of clean energy and nature-based solutions on a platform like G20 and BRICS। अ, इंडिया अपने सक्सेसफुल क्लीन एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन को एंड एनिमल नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को कुछ इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म सच एज G20 एंड ब्रिक्स के बिफोर प्लेस कर सकता है। की आस्पेक्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट goal limit global temperature rise to below 2 degrees Celsius and pursue efforts to limit it to 1.5 degrees Celsius। Participant adopted by 196 parties at the UN Climate Change Conference, it means COP21 in Paris। COP21 के ड्यूरिंग इसको अडॉप्ट किया गया था, स्पेशली 196 पार्टिसिपेंट कंट्री रहे थे। Mechanism NDCs National Determined Contribution। Each country set its own emission reduction target which are revised and strengthened over time। हर कंट्री को यहाँ पर कुछ एमिशन रिडक्शन टारगेट सेट करने होते हैं विच इज नोन एज एनडीसी। ग्लोबल स्टॉकटेक a periodic assessment every 5 years of collective progress towards the agreement goal। पेरिस एग्रीमेंट में जो भी गोल सेट किए गए थे, उन गोल से रिलेटेड एक पीरियोडिक असेसमेंट एवरी 5 ईयर में किया जाता है। इट मीन्स कलेक्टिवली प्रोग्रेस जो भी रहा है एवरी 5 ईयर में ये असेसमेंट किया जाता है विच इज नोन एज ए ग्लोबल स्टॉक टेक। ट्रांसपेरेंसी एन एनहांस्ड फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरीफाइंग प्रोग्रेस। फाइनेंस डेवलप्ड नेशंस हेल्प डेवलपिंग नेशंस विद क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडप्शन। लीगली बाइंडिंग इट इज a legally binding treaty, a significant shift from previous agreement। पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी रहा है जो कि प्रीवियस एग्रीमेंट से एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है। एंट्री इनटू फोर्स एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन November 4, 2016 आफ्टर राटिफिकेशन बाय एट लीस्ट 55 कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग 55% ऑफ ग्लोबल एमिशन। नवंबर 4, 2016 में इसको फोर्स किया गया था, स्पेशली इसको स्टार्ट किया गया था। 55 कंट्रीज ने इसको स्टार्टिंग में रेटिफाई किया था, जो कि ग्लोबल एमिशन के लिए 55% तक रिस्पॉन्सिबल है। सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट का क्या सिग्निफिकेंस रहा है? पेरिस एग्रीमेंट brought nearly all nations together under one common plan, shifting from top-down obligation to bottom-up nationally determined contribution, fostering universal participation of in tackling climate change।